3 नंबर काव्य दोष है अक्रमत्व काव्य दोष। नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, पूरी परिभाषा नाम में है। अ का मतलब होता है नहीं, क्रम, जैसे क्रम 1 2 3 4 ऐसे क्रम चलता है, तो अपने व्याकरण में भी एक क्रम चलता है। पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी, यानी इस प्रकार से क्या चलता है, अपने व्याकरण में भी एक क्रम निश्चित है कि उसी हिसाब से कर्ता क्रिया कर्म विशेषण को जमाना चाहिए। तो अगर जहां पर वाक्य में आपको या कविता में कहीं पर आपको ये क्रम नहीं दिखी, क्रम के हिसाब से उनको नहीं रखा गया हो, तो वहां कौन सा काव्य दोष होगा? अकर्मत्व काव्य दोष होगा। ये सामान्य बात। अब इसकी परिभाषा क्या है कि जहां कविता में वाक्य रचना विधान के विपरीत, भाई वाक्य रचना करने का जो विधान बना रखा है ग्रामर में, व्याकरण में, उसके विपरीत यदि शब्दों का क्रम हो तो वहां पर क्या होगा? अकर्मत्व काव्य दोष होगा। भाई जो नियम है उसके अकॉर्डिंग नहीं जमा रखा हो शब्दों को, भाई कर्ता क्रिया कर्म वाक्य जिस उस हिसाब से नहीं जमा रखा हो, तो वहां कौन सा काव्य दोष होगा? अकर्मत्व, यानी क्रम बिगड़ गया ना, तो अक्रम हो गया उनका। अब इसके कुछ उदाहरण है, देखो पहला उदाहरण है, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं वे मानवी। अब यहाँ पर ये जो वाक्य है, यहाँ पर जो मानवी है वो लीला शब्द के पहले आना चाहिए, क्योंकि मानवी यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है? विशेषण का काम, तो विशेषण पहले आना चाहिए ना। तो विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं वे मानवी। अब यहाँ पर इसका अर्थ देखिए तो ये है कि भगवान ने मनुष्य अवतार लिया था, और मनुष्य अवतार में उन्होंने यहाँ पर आकर पूरे विश्व में निरंतर मानवीय लीलाएं की थी, मानव के रूप में की थी ना, तो मानवीय लीलाएं कर रहे थे वो यहाँ पर विश्व में आकर। भगवान राम ने भी एक मानव का अवतार लिया था, तो उनके लिए कहा है कि ईश्वर ने विश्व में, यानी ईश्वर विश्व में निरंतर क्या कर रहे हैं? मानवीय लीलाएं कर रहे हैं, न कि लीला निरंतर कर रहे वे मानवी, तो उल्टा हो जाएगा ना अर्थ। तो यहाँ पर जो भगवान ने मानव का अवतार ले रखा है वो निरंतर मानवीय लीलाएं कर रहे हैं, जैसे मानव होता है वैसे साधारण मानव की तरह वो मानवीय लीलाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मानवीय शब्द है ये किसके पहले आना चाहिए? लीला के पहले आना चाहिए, यानी कि मानवीय विशेषण का प्रयोग किसके पहले करना चाहिए था? यहाँ लीला के पहले, कि विश्व में मानवीय लीला निरंतर कर रहे हैं, या मानवीय लीला कर रहे हैं, वो कैसे भी कर सकते हैं। आगे देखिए आप, दूसरा है उदाहरण अपने, अमानुषी भूमि अबानरी करो। अमानुषी भूमि को क्या करो? अबानरी करो। तो जब एक तरह से राक्षसों का वाक्य है कि मैं इस भूमि को अमानुषी और अबानरी कर दूंगा, अर्थ तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ प्रकट हो रहा है कि अमानुषी भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, यानी कि मनुष्यहीन भूमि को, कि इसका अर्थ देखो पहले इसके अनुसार क्या अर्थ निकलता है, तभी तो दोष पता चलेगा, कि मनुष्यहीन भूमि को अबानरी कर दूंगा, जिसमें मनुष्य नहीं रहते इस भूमि को, तो उसका तो अर्थ ही गलत हो गया। या होना क्या चाहिए था? ये जो भूमि शब्द है ये अमानुषी के पहले आना चाहिए था, और अमानुषी भूमि के बाद में आना चाहिए था। फिर क्या अर्थ बनेगा? देखो कि भूमि अमानुषी और अबानरी करो, यानी कि जो भूमि है, जो धरती है, उसको मनुष्यहीन और बानरों से हीन कर दूंगा। ये राक्षस का वाक्य एक तरह से। क्यों? क्योंकि जब लंका पर चढ़ाई की जा रही, लड़ाई हो रही थी, तो इधर से मनुष्य और वानर ही तो लड़ने गए थे, वानर रूप में हनुमान जी वगैरह, तो वही तो लड़ने गए थे। तो राक्षसों ने कहा भाई मैं इस भूमि को क्या कर दूंगा? अमानुषी और अबानरी कर दूंगा। तो ये होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया ना, यानी कर्म बिगड़ गया यहाँ पर। तो कौन सा दोष है यहाँ पर? अकर्मत्व काव्य दोष है। यहाँ पर भी ऐसे कर्म बिगड़ा था, तो अकर्मत्व काव्य दोष है। तीसरा उदाहरण देखिए आप, घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी। अब यहाँ जननी, हरि जननी, हरि कौन? कृष्ण, और उनकी जननी माता कौन? यशोदा, की माता यशोदा, जो हरि की जो जननी है, मतलब कृष्ण की जो माँ है यशोदा, वो घंटों लेके गोद में थी बैठती, यानी कि राधिका को वो घंटों गोद में लेकर बैठी रहती थी, राधिका को घंटों गोद में लेकर बैठी रहती थी। लेकिन यहाँ पर ये उल्टा हो रहा है, ये जो हरि है ये जननी के पहले आना चाहिए, हरि जननी होना चाहिए, जननी हरि नहीं, हरि जननी, यानी कि हरि को जन्म देने वाली, जब तो अर्थ निकलेगा। हरि जननी, हरि कौन? कृष्ण, और उनकी जननी यानी उनकी माता, तो जननी हरि नहीं, हरि जननी। तो यहाँ पर भी कर्म बिगड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा दोष है? अकर्मत्व काव्य दोष है। चौथा उदाहरण देखो,
विश्व में मिलते नहीं वीर भीम समान के। यहाँ भी देखो आप, भीम के समान होना चाहिए, के पीछे नहीं आएगा, यहाँ आना चाहिए यहाँ बीच में, कि विश्व में मिलते नहीं वीर भीम के समान। तो यहाँ पर भी कर्म बिगड़ रहा है, और कर्म तो काव्य दोष है। यहाँ देखो आप पांचवा उदाहरण, राम गए फिर वन में भरत पहुंचे कुछ दिन में। तो राम बाद में गए थे क्या वन में? पहले तो राम जी गए थे ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये फिर है ना, ये यहाँ पर नहीं, यहाँ आना चाहिए कि राम गए वन में, ठीक, फिर भरत पहुंचे कुछ दिन, यानी कि पहले राम गए थे, उसके कुछ दिन बाद भरत वन में पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर भी कर्म बिगड़ रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सा दोष हो गया? अकर्मत्व काव्य दोष। छठा देखो, देश में मिलते नहीं धीर गांधी सदृश से। तो धीर गांधी नहीं, यहाँ पर आएगा देश में मिलते नहीं गांधी सदृश धीर से, यानी गांधी के समान, गांधी सदृश यानी गांधी के समान धीर से, यानी कि धैर्य धारण करने वाले लोग देश में दूसरे नहीं मिलते। तो यहाँ पर भी जो धीर है ये यहाँ आना चाहिए, देश में मिलते नहीं गांधी सदृश, मेरे धीर यहाँ आता और से बाद में कि धीर से यानी कि गांधी के समान, सदृश यानी समान, धीर से यानी कि धैर्य धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति दूसरे देश में नहीं मिलते। किसके समान? गांधी जी के समान। तो सब में कहीं ना कहीं क्रम बिगड़ रहा है। यहाँ पर मानवीय लीला के पहले आना चाहिए था, यहाँ भूमि अमानुषी के पहले आना चाहिए था, यहाँ पर हरि जननी के पहले आना चाहिए था। यहाँ पर देखो आप, ये समान, ये के लास्ट में आ रहा है, ये के समान के पहले आना चाहिए, समान के पहले आना चाहिए था। यहाँ पर देखो आप, ये जो फिर है ये यहाँ पर आना चाहिए था, भरत से जस्ट पहले, क्योंकि भरत बाद में गए थे। यहाँ देखो आप, देश में मिलते नहीं धीर गांधी सदृश, तो ये जो धीर है ये यहाँ पर आना चाहिए था, यानी कि शब्दों का क्रम बिगड़ रहा है। यही तो है कि जहां कविता में वाक्य रचना विधान के विपरीत शब्दों का क्रम हो वहां पर अकर्मत्व काव्य दोष होता है। आगे समझ में? अब आगे चलिए अपने अगला काव्य दोष है अपने दुष्कर्मत्व काव्य दोष, 4 नंबर पे। तो हमने पहले पढ़ा था अकर्मत्व, जिसका क्रम वाक्य रचना विधान के अनुसार नहीं हो, अकर्मत्व। लेकिन दुष्कर्मत्व क्या होता है कि दुष् यानी कि बुरा क्रम, वो तो अक्रम है लेकिन ये बुरा क्रम है, यानी कि जहां कविता में लोक या शास्त्र में प्रचलित धारणा, यानी कि समाज में या लोगों में कोई धारणा प्रचलित है, अगर उसके विपरीत कोई कार्य हो रहा है तो वहां पर दुष्कर्मत्व काव्य दोष होगा। शब्दों का क्रम नहीं देखना अपने का, यहाँ पर ये देखना है कि जो संसार में जो प्रचलित धारणा है उसके विपरीत काम हो रहा है तो वहां पर दुष्कर्मत्व काव्य दोष होगा। तो परिभाषा यही है कि जहां कविता में लोक या शास्त्र में प्रचलित धारणा के विरुद्ध वर्णन हो वहां दुष्कर्मत्व काव्य दोष होता है। पहला उदाहरण हमने लिया है, बहुत ही फेमस उदाहरण है, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लगा। ठीक है, अब इसको समझिए आप, मारुत नंदन, तो पवन के नंदन, पवन के पुत्र तो कौन है? हनुमान जी। ठीक है, मारुत को, यहां मारुत से मतलब है पवन या हवा भी कर सकते हैं, मन से मतलब मन, और खगराज से मतलब है पक्षियों का राजा गर्ग। ठीक है, अब वेग लजायो यानी कि मारुत नंदन ने, हनुमान जी ने पवन का, मन का और गरुड़ का वेग लज्जित कर दिया, इतनी तीव्र गति से संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। जब राम मूर्छित हुए थे, सॉरी राम क्या, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो उस समय जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो इतनी तीव्र गति से गए थे कि लोगों ने कहा कि हनुमान जी ने तो पवन का, मन का, खगराज यानी कि गरुड़ का भी वेग लज्जित कर दिया। अब लोग में प्रचलित धारणा क्या है, चलो हनुमान जी तो इन सबसे तेज गए थे, लेकिन अगर उन्होंने इनका वेग लज्जित किया तो क्रम होना चाहिए। सबसे तेज वेग किसका माना गया है? किसका माना गया है? फिर किसका माना गया है? फिर किसका माना गया है? सबसे तेज वेग माना गया है मन का। किसका? मन का। नंबर 1 पर आता है सबसे तीव्र अपना मन। 1 मिनट में, 1 सेकंड में कहां से कहां जा सकता है? जा सकता है कि नहीं जा सकता? दूसरे नंबर पर माना गया है वेग खगराज है, क्योंकि पक्षियों का राजा है, ये भी बहुत तेज गति से उड़ता है। तो और तीसरे नंबर पर माना गया है पवन का वेग। 1 नंबर पर मन का, 2 पर खगराज का और 3 पर मारुत यानी कि पवन का वेग माना गया है। तो जब हनुमान जी ने पवन का वेग लज्जित कर दिया तो तीसरे नंबर का वेग लज्जित किया सबसे पहले, फिर उन्होंने 1 नंबर का यानी मन का वेग भी लज्जित कर दिया, तो फिर यहाँ खगराज का वेग बताने की क्या जरूरत भाई? ये तो इसी के अकेले आ गया ना। जब 1 नंबर का जो मन का वेग है, सबसे ज्यादा तेज वेग है, उसको ही उन्होंने लज्जित कर दिया, तो फिर 2 नंबर पे खगराज का क्यों आना चाहिए?
यहाँ होना क्या चाहिए था एक नंबर पर, सॉरी सबसे पहले तो क्या था मारुत को, कि हनुमान जी ने पवन का वेग, खगराज का वेग और मन का वेग भी लज्जित कर दिया। भाई व्यक्ति एक मंजिल चढ़ गया, दूसरी भी चढ़ गया, और यार वो 3 मंजिल चढ़ गया, ऐसे कहेंगे अरे यार वो 3 मंजिल भी चढ़ गया, वो तो एक भी चढ़ गया, और वो 3 चढ़ गए तो एक और भी चढ़े हो, समझ गए ना। यानी कि दुष्कर्म तो लोग समाज में क्या प्रचलित आ रहा है कि सबसे तीव्र वेग किसका होता है, मन का होता है। तो यहाँ पर पहले मन का आना चाहिए, सॉरी यहाँ पर बाद में मन का आना चाहिए, गरुड़ का पहले आ जाना चाहिए था, तभी तो एक कर्म चलता है निश्चित कर्म। तो यहाँ पर ये कर्म बिगड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर समाज या लोक में लोग या शास्त्र में जो प्रचलित धारणा है उसके विपरीत वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष है, दुष्कर्म तो का भी दोष है। आगे देखो इससे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, राजा कि या तो तुम मुझे घोड़ा दे दो, तुरंग यानी घोड़ा, और घोड़ा नहीं दो तो अथवा मुझे क्या दे दो, हाथी दे दो। अरे बावड़िया, घोड़ा महंगा होता है कि हाथी महंगा होता है, हाथी महंगा होता है ना, तो पहले उसको क्या मांगना चाहिए था, हाथी, कि हे राजा मुझे हाथी दे दो, और हाथी नहीं तो घोड़ा तो दे दो कम से कम। लेकिन ये उल्टा, लोग या शास्त्र में प्रचलित जो धारणा है उसके विपरीत मांग कर रहा है, यानी पहले वो क्या कर रहा है, महंगी चीज, सॉरी देव तुरंत, यानी पहले वो घोड़ा मांग रहा है, उल्टा हो गया क्या, हाँ हाँ पहले सस्ती मांग रहा है फिर महंगी मांग रहा है, पहले सस्ती मांग रहा है फिर महंगी मांग रहा है, यानी कि उसको घोड़ा ही नहीं देगा तो हाथी कहां से देगा वो, जब घोड़ा ही नहीं दे रहा आपको, 5 रुपए नहीं दे रहा कोई आपको, यार 5 रुपए दे देंगे, 5 ना तो 10, तो उल्टा हो गया ना काम, उल्टा हो गया ना, अरे 5 ही ना दे रहे 10 कहां से देखो। तो लोग या शास्त्र में क्या प्रचलित धारणा है, पहले हम जो मांगते हैं यार 10 रुपए दे दे, और 10 ना तो 5 तो दे दे, ये होना चाहिए, मुझे हाथी दे दो, और हाथी ना तो घोड़ो दे दो राजा साहब, लेकिन ये तो उल्टा मांग रहा है ना, पहले क्या कर रहा है, मुझे घोड़ा दे दो, घोड़ा नहीं तो हाथी दे दो, तो हाथी कहां से दे देगा, हाथी तो और महंगा होता है, घोड़े से महंगा होता है। तो यहाँ पर लोग या शास्त्र में प्रचलित धारणा के विपरीत मांग की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा काव्य दोष है, दुष्कर्म तो काव्य दोष। तीसरा देखो, पैसे दे दो राजन, 5 नहीं तो 10 दे दो, अरे 5 ही ना दे दो 10 किसे दे दो। यहाँ पर भी लोग या शास्त्र में धारणा क्या है कि पहले 10 मांगना चाहिए, फिर अगर 10 नहीं दे तो उससे कम मांगना चाहिए, ज्यादा थोड़ी देगा वो। तो यहाँ पर भी वही है, मुख मयंक यानी कि मुख रूपी, मयंक यानी चंद्रमा, अब मुख या चंद्रमा है कि मुख रूपी चंद्रमा को देकर विकसित हुआ मानस कंस, मनुष्य रूपी कमल, मनुष्य रूपी कमल, नीचे इसको चंद्रमा को देखकर, ये मुख रूपी मयंक को देखकर थोड़ी विकसित होगा, मुख विकसित होगा चंद्रमा को देखकर, मुख किसको देखकर खिलेगा, चंद्रमा को देखकर खिलेगा, कमल किसको देखकर खिलेगा, उसको देखकर खिलेगा। तो यहाँ पर भी उल्टा, यानी कि लोग या शास्त्र में प्रचलित धारणा के विपरीत वर्णन हो रहा है, इसलिए इन सभी में कौन सा काव्य दोष है, दुष्कर्मत्व काव्य दोष है। ठीक है, 5 नंबर का काव्य दोष है चित्त संस्कृति काव्य दोष। यहाँ चित्त से मतलब एक तरह से गिरा हुआ, संस्कृति का मतलब क्या है, यहाँ पर व्याकरण, क्या लिखा था हमने, संस्कृति का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका आशय क्या है, यहाँ पर व्याकरण, कि व्याकरण का गिरा हुआ रूप, व्याकरण का बिगड़ा हुआ रूप जहां पर होगा वहां पर चित्त संस्कृति काव्य दोष होगा। जिस कविता में या जिन काव्य पंक्तियों में व्याकरण का बिगड़ा हुआ रूप होगा, जहां पर लिंग का सही प्रयोग नहीं होगा, जहां वचन का सही प्रयोग नहीं होगा, जहां पर वर्तनी का सही प्रयोग नहीं होगा, वहां पर कौन सा काव्य दोष होगा, चित्त संस्कृति काव्य दोष होगा। जैसे इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है कि जहां कविता में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध, व्याकरण हमने पढ़ी है, सभी के नियम होते हैं, किस प्रकार से वर्तनी, किस प्रकार से अपने लिंग का प्रयोग करना चाहिए सब, तो कि जहां कविता में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर कौन सा काव्य दोष होगा, चित्त संस्कृति काव्य दोष होगा। तो व्याकरण के नियमों के विरुद्ध जहां पर शब्दों का प्रयोग होगा वहां कौन सा काव्य दोष होता है, चित्त संस्कृति काव्य दोष होता है। संस्कृति का मतलब आप याद रखें व्याकरण, चित्त मतलब गिरा हुआ, तो विरुद्ध हो गया ना, व्याकरण के नियमों के विरुद्ध दो शब्दों का प्रयोग होगा, वहां चित्त संस्कृति काव्य दोष होगा। पहला उदाहरण देखिए आप इसमें, सन भर रहा उजाला में, सन भर रहा उजाला में, तो यहाँ पर वर्तनी संबंधी दोष है, यहाँ उजाला में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, सन भर रहा उजाले में, बहुवचन होना चाहिए, सन भर रहा उजाले में। राज्य विराजे मक भूमि में थे, मक भूमि का मतलब होता है यज्ञ भूमि, मक भूमि यानी क्या होता है, यज्ञ भूमि, लेकिन यहाँ पर दोष यहाँ है,
कि राजे विराजे। तो राजे नहीं, राजा महाराजा या राजा विराजे। तो राजा कहाँ विराजे थे? मखभूमि में यानी कि यज्ञ भूमि में। कि राजा विराजे थे यानी कि विराजमान थे कहां पर? यज्ञ भूमि में। तो राजे की जगह क्या होना चाहिए यहाँ? राजा। ठीक है, आगे देखो तीसरा उदाहरण देखिए आप। अरे अमरता के चमकीले पुतलों तेरे वे जयना। अमरता के जो चमकीले पुतले हैं यानी कि जो सूरवीर जो वीर युद्ध भूमि में लड़ते हैं उनके लिए कहा है कि तेरे वे जयनाद। तेरे नहीं, यहाँ पर तेरे की जगह क्या होना चाहिए था? तुम्हारे। तुम्हारे वे जयनाद यानी कि जय के उद्घोष। आगे देखिए आप चौथा, खिले फूल सब गिरा दिया है। अरे फूल बहुवचन होता है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? खिले फूल सब गिरा दिए हैं। दिया की जगह क्या होना चाहिए था? दिए। खिले फूल सब गिरा दिए हैं। तो यहाँ पर भी देखो व्याकरण के नियमों के विरुद्ध काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृति काव्य दोष है। पांचवा है मर्म वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब यहाँ बोला, अरे सीता कोई बोला है क्या? स्त्री के लिए तो बोली आएगा ना, सीता बोली होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है? तुक मिलाने के लिए बोला या डोला कर दिया। अरे यहाँ बोली करता तो यहाँ डोली करना पड़ता। इसलिए उसने ये तो सही है कि हरि प्रेरित यानी कि भगवान से प्रेरित लक्ष्मण का मन डोला, वो तो सही है, लेकिन अगर सीता बोला ये व्याकरण के अनुसार सही नहीं है, यानी कि लिंग संबंधी अशुद्धि है। यहाँ क्या होना चाहिए था? बोली। फूलों की लावण्यता देती है आनंद। या तो लावण्य बोलेंगे या फिर लवणता बोलेंगे। वैसे लावण्य होना चाहिए कि फूलों का लावण्य देता है आनंद, ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लावण्यता ये गलत है। तो इसलिए यहाँ पर भी कौन सा दोष है? च्युत संस्कृति काव्य दोष। तो इन सभी पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृति काव्य दोष है। छठा काव्य दोष है क्लिष्टत्व काव्य दोष। सीधी सी बात है, क्लिष्टता, जिस काव्य में या कविता को अपने को समझने में उसके लिए क्लिष्टता हो, हमें कठिनाई महसूस हो उसके अर्थ को जानने में, या उसका अर्थ सरलता समझ में नहीं आए, या फिर अपने यहाँ पर कहा गया है कि उसका अर्थ ग्रहण करने के लिए हमें मानसिक व्यायाम करना पड़े, यानी कि मस्तिष्क बहुत ज्यादा लगाना पड़े वहां पर, तो वहां पर कौन सा दोष होगा? क्लिष्टत्व काव्य। साधारण आराम से नहीं दिखेगा इसका अर्थ, इसका अर्थ अपने को जोड़ तोड़ करके निकालना पड़ेगा तब इसका अर्थ निकलता है। जैसे पहला उदाहरण पहले परिभाषा पढ़ देता हूं एक बार, कि जहां कविता में क्लिष्ट अर्थात कठिन, क्लिष्ट यानी कठिन, कि जहां कविता में क्लिष्ट अर्थात कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, अर्थात जहां अर्थ ग्रहण करने के लिए मानसिक व्यायाम करना पड़े, वहां पर कौन सा दोष होता है? क्लिष्टत्व काव्य दोष होता है। पहला उदाहरण देखिए आप, अजा सहेली ता रिपु, अजा सहेली तासु रिपु ता जन्नी ता भरतार, वाक्य सुत को मीते, वाक्य सुत के मीत को, वाक्य सुत के मीत को भजिए बारंबार। अब किसको बार बार भजे? वैसे तो पता चल, मैंने बता दिया आपको भाई कृष्ण को भजना है अपने, कृष्ण को बार बार भजने के लिए कहा गया है, कृष्ण का बार बार स्मरण करने के लिए कहा गया है, लेकिन आसानी से पता नहीं चलता कि कृष्ण के बारे में बात कही जा रही है। यहां से शुरू करेंगे अपन अजा। अजा कहते हैं बकरी को, और अजा की सहेली, उसकी सहेली है भेड़, दोनों पायलियां, ठीक, बकरी की पायली भेड़। आगे देखो तासु रिपु, यानी कि भेड़ का शत्रु कौन? कांटा। भेड़ का शत्रु कौन? कांटा। ये क्वेश्चन में लिख लेना छोटे। ता जन्नी, आप कांटे की जन्नी कौन? धरती। कांटे की जन्नी कौन? धरती या पृथ्वी कह सकते हो आप, धरती। अब उस कांटे की जन्नी यानी कि धरती, धरती का भरतार, धरती का भरतार यानी इसका स्वामी, पति कौन? इंद्र, इंद्र को माना गया। तो धरती का भरतार यानी उसका स्वामी इंद्र। वाक्य सुत के मीत यानी कि इसका धरती का जो स्वामी है ना इंद्र, उसका सुत यानी कि उसका पुत्र कौन है? अर्जुन। कौन है? अर्जुन। और अर्जुन का मित्र कौन है? अतिसारी बीमारी। जब जा रहा हूं कृष्ण कांटा बबुड़ियार बेड़ वगैरह सारा बड़ा जब जा रहा हूं कांटा, यहाँ है कृष्ण भगवान। तो ये सीधी सीधी कहते हैं भाई भगवान कृष्ण को बजिए बार बार, तो उल्टो उल्टो कर भाई कहां चले देखो। अजा सहेली की बकरी की सहेली भेड़, तासु रिपु उसका शत्रु कांटा, ता जन्नी उस कांटे की जन्नी धरती माता, ता भरतार और धरती का पति यानी कि स्वामी इंद्र,
और इंद्र यानी कि वाटी सुत यानी कि इसके सुत यानी कि इंद्र के पुत्र कौन अर्जुन के मित्र पे अर्जुन का मित्र बायलो प्रसन्न फिर वहां बजिए पर उनको बार बार बजिए। तो कितना मानसिक व्यायाम लगाना पड़ा है इसे क्लिष्ट तो काव्य दोस्त। अगला देखो ये भी तगड़ा है। लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आप। अब लंकापुरी पति को, अब लंकापुरी का पति कौन है? रावण। ठीक है, लंकापुरी का पति कौन? रावण है। जो भ्राता, अब रावण का भ्राता भाई कौन है? कुंभकर्ण। यही है ना, रावण का भाई कुंभकर्ण। अब कुंभकर्ण की प्रिया तासु प्रिया यानी कि इसकी प्रिया, प्रिया कौन है? नींद नहीं आती नारी। भाई नींद आ रही, सीधे सीधे कहते भाई नींद ना आ रही। मतलब उसने क्या कहा कि लंकापुरी पति को भ्राता और उसके भाई की जो प्रिया है ना नींद, वो मुझे नहीं आ रही। तो सीधा सीधा नींद नहीं आ रही यही कहते था। लेकिन देखो यहाँ से आप कभी आप किसी कहोगे समझ में नहीं आएगा, ऐसे कहना नींद नहीं आए तो कि लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती, उससे तो कहना रही सुबह को तो करेगा नींद नहीं आ रही। आगे देखो तीसरा उदाहरण देखो, हिमसुता लड़कियों, ध्यान से समझ लेना, तुम्हारे लिए काम की चीज बता रहा हूं, है ना, बहुत काम आएगी शादी के बाद। हिमसुता पति वाहन प्रिय तुम इसमें न रति थे। यानी कि हिमसुता हिमालय की सुता, हिमालय की सुता यानी कि पुत्री कौन? पार्वती। हिमालय की पुत्री कौन? पार्वती। पति वाहन, और पार्वती का पति कौन? शिव जी। समझो, हिमसुता हिमालय की पुत्री तो पार्वती, पार्वती का पति कौन? शिव, और शिव का वाहन कौन? बेल यानी कि नंदी। प्रिय तुम कि प्रिय यानी कि पत्नी अपने पति से कह रही है कि हे प्रिय तुम हिमसुता पति वाहन प्रिय तुम। हिम कते फेर कोई ना रत्ती पर भी फरक कोई नहीं, तो कते बलचा कते मुरक से घर से के दारा तू सुबह तक दुकान अंदर तोलना पड़ेगी। हिंदी को तो पता उतार जाओ ना, हो रहा है समझ में ना कभी खड़ी और भाई तुम मुरक से तो से कीजियो कहीं में सीता पति वाहन प्रिय तुम। प्रिय कदम का आनंद आ जाओ यहाँ पर, बड़ा बात करे प्रिय। हाँ, तुम इसमें न रत्ती फिर कि हिमसुता हिमालय की जो पुत्री है पार्वती, उसका जो पति है शिव, उसका जो वाहन है बेल, बेल किसका प्रतीक है? मूर्ख का प्रतीक है। उसमें और तुम में बिल्कुल भी फेर नहीं है, कत्ते पर कोई तो मूर्ख को मूर्ख बल वो बली है। कितनी बड़ी बात कर दी। आगे देखो तो यहाँ पर भी कौन सा है? क्लिस्टर। तो अगला देखो, ये तो सबसे खतरनाक है। कहत कत परदेसी की बात, कि नायिका कह रहे कि उस परदेसी की क्या बात कहूं, यानी कृष्ण के लिए वैसे है कि मंदिर अर्ध अवधि हरि बदी गई। मंदिर का आधा हिस्सा उसको माना जाता है, आधा परिक्रमा अर्ध भाग, और अर्ध भाग का मतलब होता है आधा पखवाड़ा। और आधे पखवाड़े में कितने दिन होते हैं? 15 दिन होते हैं। कि वो मुझसे 15 दिन मंदिर अर्ध यानी मंदिर का अर्ध भाग इतनी अवधि का वादा करके गए थे, मैं 15 दिन में मैं आ जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ? हरि आहार चली जाओ। हरि का मतलब होता है सिंह, शेर, आहार, और उसका भोजन, शेर का भोजन क्या होता है? मांस। शेर का भोजन क्या होता है? मांस। कि वो तो 15 दिन की कहकर गए थे, लेकिन हरि यानी कि सिंह का आहार यानी कि भोजन मांस, यानी कि एक मास चला गया। मांस अर्थात मास, मास यानी महीना। क्यों? तो 15 दिन की कहकर गए थे, लेकिन एक महीना गुजर गया, वो अभी तक नहीं आए, है ना। फिर आगे देखो, वेद, अब वो नहीं आए ना, उसके दुख में क्या करेगी नायिका कि वेद ग्रह नखत जोरी के अर्थ करत ताई हम खाद, या करे मैं जहर खा जाऊं पर एक दिशा कर दे कुमार का सोंगा जो जहर का भाई बात करी ता कोई बात का तो सही खींचे फिर, है ना। तो कैसे करना? देखो वेद कितने हैं, ग्रह कितने हैं, नक्षत्र कितने हैं, जोड़ो कितने होंगे, बहुत जोड़ो, 4 और 9 13, 13 और 27 40। हाँ, जोड़ी के अर्थ करते आधो करो, 2 को भाग लगाओ और कितना है 20, 20 अर्थात 20 जो मर जाओ ठीक है। देखो ना सारा गुणा भाग लगा जाए पूरी गणित चाली। मैं वेद 4 वेदों को 9 ग्रहों को जोड़ो और 27 नक्षत्र जोड़ो और उनको जोड़कर 40 हो गए, फिर उनका आधा करो, आधा करते 20 आ गए, वही कार मर जाऊं, 20 मतलब जहर कार मर जाऊं, 20 कार मर।
ये है भाई क्लिष्टत्व। इसका एक और उदाहरण है अपने, सारंग ले सारंग चलियो सारंग पुग्यो आए, सारंग सारंग में दियो सारंग सारंग माए। अब सारंग सारंग कितनी बार आ रहा है, लेकिन 7 बार इसका अलग अलग अर्थ है। पहले सारंग का अर्थ है घड़ा, दूसरे सारंग का अर्थ है सुंदरी। तो यहाँ पर समझिए आप, एक सुंदरी है वो सारंग लेकर चल रही है, यानी कि सुंदरी घड़ा लेकर जा रही है। सारंग पुग्यो आए, लेकिन वो जैसे घड़ा लेकर पानी भरने जा रही थी ना, तो बीच में क्या आ गया, बादल आ गया, यानी कि वर्षा होने लग गई। अब क्या किया उसने कि सारंग सारंग में दियो, कि उसने अपने जो वस्त्र थे ना वो किस में रख दिए, घड़े में रख दिए। भाई भीग जाएंगे बारिश से, तो अपने वस्त्र तो किस में रख दिए, घड़े में। और सारंग सारंग माए, और जो सुंदरी थी ना वो सरोवर में जाकर भीतर डुबकी लगा ली थी, यानी कि उसके अंदर समा गई और वस्त्रों को गड़े में रख के गड़े को उल्टा करके बाहर रख दिया ताकि वस्त्र नहीं भीगे, और खुद कहां चली गई, सरोवर में जाकर उसके। आ गया समझ में। यहाँ पर भी अपने को मानसिक व्यायाम करना पड़ रहा है, अर्थ को जानने में कठिनाई महसूस हो रही है, कठिनता आ रही है, इसलिए यहाँ पर सब में कौन सा काव्य दोष है, इनमें क्लिष्टत्व काव्य दोष है। ठीक है, अगला काव्य दोष है अपने अप्रतीतो काव्य दोष। सीधी सी बात है, ये प्रतीति नहीं होता, दिखता नहीं है कि यहाँ पर कोई दोष है। अप्रतीत यानी कि प्रतीत नहीं होता। परिभाषा है कि जहां लोक में यानी कि समाज में, संसार में प्रचलित शब्दों का प्रयोग न करके शास्त्र विषय, जैसे अलंकार शास्त्र में, योग शास्त्र में, विज्ञान में, किसी भी शास्त्र में शास्त्र विशेष या विषय, कोई सब्जेक्ट विशेष, यानी कि हिंदी का कोई स्पेशल शब्द हो, साइंस का कोई स्पेशल शब्द हो, तो विषय विशेष में प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां अप्रतीत काव्य दोष होता है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जो स्पेशल किसी सब्जेक्ट के लिए होते हैं। जैसे यहाँ देखो आप, तत्व ज्ञान पाकर हुए आसे दलित। अब यहाँ आसे, आसे ऐसा शब्द है जो अपने इसमें नहीं चलता है, तो ये आसे शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या लिया हमने, आसे का अर्थ यहाँ पर लिया है क्या, वासना। कि